स्टूडेंट, अब हम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को 2x2 लेंगे ABCD और सॉल्व करते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। तो अब इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। इसे हमने B नाम दिया, इसे A, इसे C और इक्वल वाले को D। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है BAC = D। ठीक है, बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई करो, किससे? B इनवर्स से। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा B इनवर्स इंटू D। अब ध्यान दो, B इनवर्स इंटू B, फिर आएगा A इंटू C, B इनवर्स इंटू D। B इनवर्स B क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, I इंटू A क्या होता है? A मैट्रिक्स होता है। तो B इनवर्स इंटू D। बच्चों हमारा एम तो A है ना, तो अब C को भी इसी तरह से हटाओ। अब हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करा बच्चों किससे? C इनवर्स से। तो C इंटू C इनवर्स I हो जाएगा। तो B इनवर्स इंटू D C इनवर्स, तो A इंटू I A। तो ये सबसे बेटर मेथड है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले B का इनवर्स निकालना है। तो बच्चों B वाला मैट्रिक्स लिख लो, 2 1 3 2। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 4 - 3, 1 आ गया। इसका एडजॉइंट भी ट्रिक आपको सिखाई गई है, प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज और ये वाला साइन चेंज। तो बच्चों B इनवर्स आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट B की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 2 - 1 - 3 2। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है B इनवर्स। अब बच्चों हम लोग क्या फाइंड करेंगे? C इनवर्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ C इंटू एडजॉइंट ऑफ C। C वाला मैट्रिक्स कहाँ रखा है? ये रखा है। चलो कॉपी कर लेते हैं, -3 2 5 -3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ C 9 - 10 -1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ C, ये वाला इंटरचेंज -3 -3 और ये वाला बच्चों साइन चेंज। ठीक है, अब समझिए, अब हमको चाहिए C इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो डिटर्मिनेंट C की वैल्यू -1 है, -3 -2 -5 -3, ईच को माइनस से डिवाइड दे दो। तो 3 2 5 3। तो ये क्या हमने तैयार कर लिया बच्चों? C इनवर्स। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी A = B इनवर्स इंटू D इंटू C इनवर्स। चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करो। सबसे पहले रखो B इनवर्स 2 -1 -3 2। फिर रखो D RHS में दिया है, हम लिख देते हैं 1 2 2 -1। फिर रखो C इनवर्स 3 2 5 3। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बड़ा ही सिंपल है, 2 - 2। ठीक है, रो का कॉलम पे 4 + 1 -3 + 4 6 - 2 इंटू 3 2 5 3। इसे सॉल्व करो, 0 5 1 - 8। तो 3 2 5 3। रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे, तो 0 25 0 50 3 और -40 2 एंड 24। चलो बच्चों कैलकुलेशन कर दो जल्दी से, कितना आया? 25 15 37 - 22। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? A वाले मैट्रिक्स का। ठीक है बच्चों।